जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अतुल क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की जो भ्रांतियां थी, जो संदेह था, जो डाउट था, मैंने वो आपको सॉल्व कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और पॉलिटिकल साइंस जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है या पॉलिटिकल में वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर से चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आइए मेरे साथियों, हम बात आज करने वाले हैं आपके राजनीति शास्त्र की जो परिभाषा है, डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं, वो ग्रेजुएशन करके भी निकल जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये डिफाइन हम कैसे करेंगे। देखिए क्या है ना, कि आप किसी भी सिद्धांत के, किसी भी प्रिंसिपल के आप जड़ को पकड़ लीजिए तो आपके मुट्ठी में वो चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है, अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को लेकर के क्या कहा, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान से संबंधित क्या बातें बताई हमें, कि इसकी समाज में आवश्यकता तो मैंने आपको पहले से बता दिया, भ्रांति पहले से बता दिया। केवल आज हम डिफिनीशन पे हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, कि डिफिनीशन यानी जो परिभाषा है हम कैसे दें। देखिए, अरस्तु जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उन्हें कहा जाता है, हम बताते हैं आपको कि राजनीति विज्ञान को लेकर उन्होंने कहा कि ये क्या है, राज्य। राज्य मतलब आप कोई स्टेट मत समझ लीजिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश है, ये सब प्रदेश नहीं। ये आप समझ लीजिएगा, राज्य मतलब राष्ट्र से, किसी नेशन से, किसी कंट्री से, है ना। जैसे आपका भारत है तो इसे पॉलिटिकल साइंस के वर्ड में इसे स्टेट कहा गया, मतलब राज्य कहा गया है। लेकिन राज्य का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब नहीं है साथियों। इसमें होता क्या है कि आपको इसकी भाषा में राज्य कहा गया है। नगर और राज्य का अध्ययन करता है पॉलिटिकल साइंस, है ना। लेकिन नगर राज्य मतलब क्या है, नगर से यानी छोटे छोटे कस्बों से मिलकर के एक देश का निर्माण होता है, तो उसमें उसकी भाषा में उसे राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो इस भ्रांति में मत रहिएगा कि राज्य मतलब स्टेट, वो नेशन है, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अरस्तु ने एक बहुत ही प्यारी बात कही, और बहुत ही अगर आप इसे गौर से अगर समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वो क्या सोचते थे। देखिए, वो दार्शनिक थे, है ना। अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, ये लोग क्या थे, दार्शनिक थे। और ये सोचते क्या थे सोसाइटी के बारे में, ये लोग क्या सोच रखते थे समाज के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों समझिएगा, अरस्तु कहते थे कि कोई भी हो समाज, ये समाज से ही तो ये राजनीति का प्रादुर्भाव है। अगर समाज नहीं है तो इसका राजनीति का प्रादुर्भाव कैसे होगा। तो वो राज्य के बारे में क्या सोचते थे, वो समाज के बारे में क्या सोचते थे, और उन्होंने ह्यूमन के बारे में कहा, मनुष्य के स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया। इसी विषय से रिलेटेड है उनकी बातें, आप समझिएगा कि उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। आपको क्या लगेगा, आपको यही लगेगा कि ये मतलब किस तरीके से बैठा हुआ है, ये पागल है ना। तो अरस्तु भी उसी तरीके से बातें सोचते थे कि कोई भी मनुष्य ये समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, चार लोगों से बातें करता है, उठना बैठना उसका है, तो तरह तरह की वो अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता रहता है। लेकिन अगर वह समाज को छोड़ दे, आप गौर करिएगा हमारे इस बात पे, अरस्तु क्या सोचते थे कि मनुष्य अपने स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह इससे हट के रहने का प्रयास करता है, यानी वो समाज से कट के रहता है, समाज से दूर भागता है, तो उसको उन्होंने कैसा बताया, कि उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। यदि वह समाज से दूर रहने का प्रयास करता है या कट के रहता है, या तो वह राक्षस है, फिर या तो वो देवता के श्रेणी में जाएगा, है ना। जैसे एक बात आप समझ लीजिए कि जीवन के तमाम सूत्र होते हैं, जीवन जीने के सबके ढंग अलग हैं, सबके रवैये अलग हैं, सबकी बातें अलग हैं, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो मनुष्य स्वभाव से कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो ऐसे हमारे कुछ महान विचारक थे, यूनान के अरस्तु थे, तो वो सब यही सारी बातें, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि वो सूत्रधार भी हैं राजनीति शास्त्र के। लेकिन आपको याद करने में परिभाषा थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी, थोड़ी समस्या आती होगी, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में
एक लाइन की परिभाषा मैं आपके सामने लाऊं और आपको याद रखनी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हम याद नहीं रख पाते, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है। तो हमें क्या करना है कि याद रखना है। जैसे हमें एक बार समझ लिए तो हम उसे याद रख पाएँ। आइए समझाते हैं हम परिभाषा को मेरे मित्रों, कि जैसे गार्नर के अनुसार, गार्नर ने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य से आरंभ होता है। गार्नर क्या थे? गार्नर भी एक विचारक थे। इन्होंने अपना मत राजनीति को दिया। इन्होंने बताया कि जो राजनीति है उसका राज्य से ही आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इसका अध्ययन हमने बताया ना आपसे, अभी मैं जैसे ही आया मैंने आपको बताया कि राजनीति कहाँ से, हम ही सभी, अगर समाज ही इसका आधार है, अगर समाज न हो, समाज के लोग न हो, तो ये राजनीति का फिर मतलब कुछ नहीं रह जाता। तो गार्नर ने कहा कि इसका अध्ययन हम जब भी इसको पढ़ते हैं, कोई भी हमारे जीवन में चीज़ें जैसे इवेंट कोई भी होते हैं, कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं किसी के जीवन में हो, तो रूल बनाना, उसे फॉलो करना, उसे व्यवस्थित करना, मैंने सब सारी चीज़ें आपको बताई हैं। उसे क्रमबद्ध रखना, उसे व्यवस्थित करके सारी चीज़ों को अच्छे समय में, सही समय में इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल सिस्टम जो बना है वो समाज के लिए ही बना है, हमारे कल्याण के लिए ही बना है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि इसका अध्ययन, यानी राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य से ही शुरू होकर राज्य पर खत्म हो जाता है, ऐसा गार्नर ने कहा। आप एक लाइन में इस बात को याद रख लीजिए, आपके चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो भूलेंगी ही नहीं। आप मुझे याद रखिएगा, ये समय याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या बताया था। तो एक लाइन में देखिए, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको राजनीति लेके चल रहा हूँ। ये छोटे छोटे स्टेप में जब हम चलेंगे तो हमें चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाली हैं। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करके बैठ जाए। देखिए क्या है कि इंटरेस्ट, मैंने बताया, अगर विषय में इंटरेस्ट अगर जब आपका बढ़ने लगता है तो आपको विषय भी बड़ी प्यारी लगने लगती है। ठीक है, एक सबसे मज़ेदार बात बताऊं यार, देखो, अगर आप किसी भी टीचर, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप किसी टीचर के प्रति अपने मन में आस्था रखते हो, समझ पा रहे हैं ना आप, अगर आस्था अगर आप रख रहे हैं किसी भी टीचर को लेके कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपने अपने मेंटालिटी, अपनी हम बात नहीं कर रहे, आप किसी भी टीचर को लेकर के अगर आप उनकी वीडियो आप देखते हैं या उनकी क्लास लेते हैं, उनकी क्लास अटेंड करते हैं, तो उनको एक बार आप थोड़ा सा आस्था की दृष्टि से देखिए कि बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो वो जो भी पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में आएगी। ये एक सूत्र है, ये एक फार्मूला है, आप इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो विषय आपको आनी लग जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको मैथ नहीं आती है, आप मैथ के टीचर को मतलब एक आस्था की दृष्टि से देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। जब उस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको कुछ दिन तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। तो ये फंडा है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए अपने। देखिए नेक्स्ट परिभाषा की हम बात करते हैं ली काक के शब्दों में कि राजनीति सरकार से संबंधित एक अध्ययन है। देखिए बात सबकी एक ही आ रही है, लेकिन उसका घुमाव थोड़ा ज़्यादा है, किसी का कम है। तो इसी तरीके से बातें हैं, एक लाइन की बात है। अगर आपको राजनीति की कोई परिभाषा पूछे तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि राजनीति सरकार से संबंधित एक अध्ययन है। और जो उन्होंने बताया, किसने, ये आपके जो विद्वान गार्नर, इन्होंने क्या कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से ही शुरू होता है और राज्य पर ही खत्म। क्या प्रॉब्लम है इसे याद करने में? बहुत ही इजी तरीके से आप रट ले रहे हैं, ये समझ लीजिए। रटने से ज़्यादा समझ लीजिए कि अभी हम समाज नहीं है तो राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। इसी से इसका आरंभ है और इसी पर अंत है। ठीक, अंडरस्टूड? आइए हम समझते हैं। अब इन्होंने बोला, क्या बड़ी बात बोल दी कि राजनीति सरकार से संबंधित एक अध्ययन है। सरकार क्या करती है? लॉ बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, और उसका जो लीडर है वो क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम का आदमी होगा। तो वो रूल बना रहा है, वो मेंटेन कर रहा है, व्यवस्था बना रहा है ना आपने। तो अब देखिए क्या है, राजनीति शास्त्र क्या है? सरकार से संबंधित एक क्या हो गया? अध्ययन हो गया। यानी हम जब सरकार कैसे रूल बनाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे व्यवस्थित रहेगी चीज़ें, तो उसके लिए जब वो प्रयास कर रहा है तो वो सरकार पर ही तो स्टडी हुई। तो वो बना कौन रहा है? राजनीति का जो लीडर है,
राजनीति ने जिसको चुन के भेजा है वही तो बनवा रहा है इस चीज़ को। तो ये क्या है, इन्होंने अपने मतानुसार ये परिभाषा दे दी। एक लाइन की है, बहुत आसान है आपके लिए। अब देखिए पॉल जेनेट के अनुसार, पॉल जेनेट ने विचार, इन्होंने क्या कहा, बड़े ही विद्वान ये विचारक थे। इन्होंने देखिए क्या बोला है कि राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यानी कि ये समाज, देखिए मैंने बताया था ना, अरस्तू ने जो बात कही कि मनुष्य व्यक्ति से ही एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह समाज से दूर भागता है, समाज से दूर जाने का प्रयास करता है, या तो वो क्या है, राक्षस है, या तो देव है, या तो दानव है। ठीक है, तो यही चीज़ें देखिए यहाँ पे हैं। इन्होंने भी बोल दिया कि समाज विज्ञान का, यानी समाज विज्ञान। अब देखिए राजनीति और समाज विज्ञान में थोड़ा सा अंतर है ना, समाज शास्त्र में थोड़ा अंतर है, राजनीति में थोड़ा अंतर है, लेकिन इन्होंने समाज की ही राजनीति है, इसीलिए इन्होंने बता दिया कि राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह अंग है। क्या है, वो ऑर्गन है जो राज्य के आधारभूत सिद्धांतों, यानी ये जिस पे खड़ी हुई है, राजनीति जिस पे खड़ी हुई है उसी समाज पे अध्ययन करना ही आपका राजनीति शास्त्र कहलाता है। अंडरस्टूड? ये भी परिभाषा आपको अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइए एक परिभाषा मैंने आपके लिए और ले आया हूं, जो गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार का, यानी राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी राष्ट्र का, राज्य मतलब ये स्टेट मत समझ लीजिएगा, ये नेशन है। मैं कई बार बता रहा हूँ, बहुत लोग इसको स्टेट समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। ये स्टेट नहीं है, ये नेशन है ना। इसके अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत गिलक्राइस्ट ने बताया, ये तमाम विद्वानों का मत है। आपको पेपर में लिखने के लिए आसान होगा, नंबर बढ़िया मिलेंगे। आपको समय बचानी है, तुरंत ये परिभाषा लिखिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा है ना। आइए, इन्होंने कहा कि राज्य और सरकार, अब राज्य और सरकार का ही तो कॉम्बिनेशन है। राज्य मतलब राष्ट्र, नेशन। ठीक, अब सरकार जो उसे लीड कर रहा है, जो उसे कमांड कर रहा है, ये उसके हाथ में है। अब हमारे देश में जैसे डेमोक्रेसी है, हम प्रधानमंत्री चुन लिए, अब वो क्या है, नियम बनवा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी वो कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट किस पे कर रहे हैं, इसी सोसाइटी पे कर रहे हैं, इसी नेशन के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका अध्ययन, यानी हम लोगों के बीच और उनके बीच का जो जुड़ाव है, यही क्या है, इसका जब हम अध्ययन करेंगे, यानी इसके बारे में जब हम समझेंगे, बातें करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, राजनीति शास्त्र कहलाएगा। ठीक है, राजनीति शास्त्र कहलाएगा। यही इन्होंने अपने मतानुसार ये बातें कही। ठीक है, तो देखिए ये सारी परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। मैंने राजनीति की देखिए जो भ्रांति थी वो मैंने बताया कि राजनीति और षड्यंत्र में अंतर क्या होता है। आप देखिएगा, मजा आएगा आपको साथियों। 22 मिनट की मेरी वीडियो है पिछली वाली, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा अजीब लगेंगी, लेकिन जब पहली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो देखिए, आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, राजनीति की तो मैंने परिभाषा बता दी, लेकिन अब मैं आपको प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अगले वीडियो में अच्छे तरीके से बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैठ जाइए सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर हम आपके लिए, देखिए पसीना बह रहा है ना, अगर ये पसीना अगर थोड़ा सा भी अगर आपके काम आ जाए तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। देखिए मेरे साथियों, जीने का एक ढंग होता है, एक रवैया होता है। अगर ये सही तरीके से जीवन में हम चलें तो हम जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। आप समझिएगा इस बात को, मेरे मन की बात है, ये मेरा विचार है कि आप जीवन में बहुत अच्छे भी बन सकते हैं और बहुत बुरे भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक क्या है, इसके लिए एक शर्त है ना। अगर शर्त नहीं है तो आपको बनने का फिर मतलब क्या है। आपके पास अगर रीजन होगा तो आप कुछ भी कर लेंगे जीवन में अपने। अगर आपके पास रीजन है आगे बढ़ने का तो आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, शिखर पर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास रीजन नहीं है तो हो सकता है कि आप ऐसे जिग जैग वाले सिस्टम पे चलें,
तो ये भी कंडीशन जीवन में होती हैं, लेकिन जीवन में साथियों शर्त है, अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत चैलेंजिंग चीज़ें आई हैं आपके लाइफ में, अगर आपने चैलेंज फेस किया है तो आपको ये जज्बा मिलेगा, खुद से मिलेगा कि हम जीवन में एक स्थान पर पहुँचे, एक हमारा मुकाम हो, हम वहाँ तक पहुँचें। ये शर्त है। अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में आएगी यार कुछ भी करके मुझे ये काम कर लेना है। तो ये शर्त है। एक साधारण इंसान भी, एक बुरा इंसान, अच्छे इंसान को हम कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, लेकिन उसके पीछे के रीजंस होते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। राजनीति में बहुत मज़ेदार तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, इस बात का मैंने वादा पहले किया है ना। तो शर्त है जीवन में, अगर ये शर्त अगर आप क्रॉस कर गए तो आप जीवन में सफल इंसान बन गए। एक सीधा इंसान यार कैसे एक मर्डरर बनता है, एक सिंपल सा आदमी, लोग कहते हैं अरे यार वो कैसे ये काम कर सकता है, ये कृत्य उसने कैसे कर दिया। आश्चर्य की बात नहीं है, उसके सामने शर्त रही होगी, जब उसे लगा कि नहीं मुझे ये बदला लेना है या मुझे ये कुछ करना है, तब उसने वो चीज़ किया या वो स्टेप उठाया, है ना। तो जीवन में आगे बढ़ने के भी बहुत सारे रीज़न हैं। आपको किसी ने गरीबी का यार ताना मार दिया कि बहुत गरीब हो तुम, दरिद्र हो, है ना, होता है जीवन में, लेकिन अगर आपने वो चीज़ें चैलेंजिंग को क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, अगर वो चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप जीवन में अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा था ना आपको ये बात कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, ये बात सत्य है। तो राजनीति की परिभाषा के साथ, राजनीति शास्त्र की परिभाषा के साथ आज का लेक्चर समाप्त हुआ। प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। तो आपको अच्छा लगा, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर लाऊंगा, समझाऊंगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा। तो दीजिए मेरे प्यारे साथियों इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।